जेपीएससी की तैयारी अभी हम कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम दूसरे तैयारी भी चल रहा है मेरा। हाँ सर, कहीं ना कहीं है, भावनाओं को कदर नहीं किया जा रहा। जीवन तो बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है। फैमिली बैकग्राउंड है, वो किसान से बिलोंग करते हैं। हम लॉन्ग टर्म तक तो हम नहीं ना सरवाइव कर सकते हैं। बाहर से आकर शहर में रहना और फिर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना और उन प्रतियोगी परीक्षाओं के बाद अगर विवाद उत्पन्न हो जाए तो कहीं न कहीं उन छात्रों के सामने क्या स्थिति उत्पन्न होती होगी, वो समझने और देखने के लिए हम लोग पहुंचे हैं। इस कमरे में हम लोग ख़ास तौर पर आए हैं क्योंकि हम इस कमरे में पहले भी आने की कोशिश कर चुके हैं। हमारे साथ दो जो छात्र हैं, दो अभ्यर्थी हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। एक है विपिन प्रजापति, रामगढ़ जिला के रहने वाले हैं, और उसी जिला के रहने वाले हैं हराधन मांझी। तो इन दोनों छात्रों से हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग विपिन प्रजापति से बात करते हैं। विपिन जी, पहले भी आपसे बात हुई है, ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से अभी जेपीएससी में जो विवाद हुआ, तमाम परीक्षाओं में जो विवाद, हर परीक्षा में आप देखें विवाद का साया रहता है। इस बार पीटी परीक्षा में भी विवाद रहा। तो आप चूंकि आप लोग बाहर से आके यहाँ तैयारी करते हैं, आगे क्या सोचा है कि जेपीएससी के अलावा दूसरे विकल्पों की तलाश कर रहे हैं आप लोग? हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ तो कठिनाई होती है क्योंकि अपने से खुद करके और पढ़ाई करना मुसीबत है। बट अभी जो हम देख पा रहे हैं, जेपीएससी में जो गड़बड़ी हो रही है, जिसके कारण अभी हमें अपने पास दूसरे विकल्प का भी रास्ता निकालना पड़ रहा है। जेपीएससी की तैयारी अभी हम कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हम दूसरे तैयारी भी चल रहा है मेरा। तो ये सुना, विपिन प्रजापति ने साफ तौर पर कहा कि भले ही जेपीएससी की तैयारी कर रहे हों, लेकिन वो दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करने के लिए मजबूर हैं। हमारे साथ हराधन मांझी हैं जो इसी रूम में है और विपिन के रूममेट भी हैं। ये बताइए कि चूंकि एक आपके साथी तैयारी कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, तो जीवन कितना कठिन होता है बाहर से आकर यहाँ रहना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना? जी बिल्कुल सर, जीवन तो बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद अगर इस तरह की हमें सूचना मिलती है कि जेपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें शंकाएं उत्पन्न होती है, तो यह बिल्कुल ही दुर्भाग्य है। क्योंकि हम इतना विश्वास और मेहनत के साथ करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये झारखंड का या राज्य का सबसे बड़ा पद के लिए परीक्षा होता है। इसके बावजूद इसमें सवाल उठता है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बताइए, क्योंकि आप रामगढ़ जिला से आकर यहाँ पर रहना, उसका अलग खर्चा, पढ़ाई का खर्च अलग, और फिर ऊपर से विवाद हो जाना, कहीं कहीं हतोत्साहित तो होते होंगे, घर परिवार के भी लोग बोलते होंगे, किस तरह का दबाव रहता है आप लोगों पर? जी बिल्कुल दबाव रहता है सर, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है। क्योंकि हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो किसान से बिलोंग करते हैं या मजदूरी करके हमें एफर्ट जो पैसा देते हैं, तो इसके जो हम लॉन्ग टर्म तक तो हम नहीं ना सरवाइव कर सकते हैं। इसलिए हम शॉर्ट टाइम के लिए एक बेहतर विकल्प का चुनाव करना चाहते हैं। और उस चुनाव में भी यदि उस परीक्षा के माध्यम से भी अगर यदि शंकाएं उत्पन्न होती है, तो ये बिल्कुल ही दुखद है। जी जी। और ये हमारे परिवार के लिए भी ये दुखद है। जी, चूंकि हम लोगों ने देखा है कि जो विभिन्न जो अभ्यर्थी हैं, जो राज्य भर के अभ्यर्थी जेपीएससी के लोग लेकर जो आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों का भी मानना है कि जेपीएससी में जिस तरह से विवाद का साया है वो आए दिन लगा रहता है और इससे वो अलग नहीं हो पा रहा, लिहाजा वो दूसरी परीक्षाओं की तरफ भी रुख कर रहे हैं। स्टूडेंट के लिए, एक छात्र के लिए, उनको बाहर में आकर रहना कितना स्ट्रगल और इतना संघर्षपूर्ण स्थिति होती है। एक छोटा सा कमरा है और 3 बेड लगे हुए, आप देखेंगे 3 बेड लगे हुए हैं, तीनों अलग अलग जिलों से, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि पढ़ाई लिखाई करके अपने जीवन को स्थापित करना। लेकिन ऐसे जो परीक्षाएं होती हैं और जिस तरह से विवाद होता है, उसमें कहीं ना कहीं मुश्किलात होती है और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी होती है। आप देखिए कि इतने छोटे से स्थान पर किताबों को रखना, कपड़ों को रखना, और उसी स्थान पर सब्जी हो या खाने पीने के दूसरे सामान हो, बर्तन हो, उसी में एडजस्ट करना, और उसी देखिए ज़मीन भी कितना ठंड है, उसके बावजूद भी इस ठंडे में रहना, और स्ट्रगल वो दिखता है, वो जाहिर होता है। यही वजह है कि हम ऐसे छात्रों के बीच पहुंचे हैं जो उनकी वास्तविक स्थिति को समझ सकें। और हम एक बात बताना भूल गए हैं कि हराधन मांझी जो हैं वो दिव्यांग भी हैं। दिव्यांग होने के साथ एक मुश्किलात और भी हो जाता है कि आपको चलने फिरने के लिए दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ सकती है या अलग से एफर्ट भी
लगाना पड़ता है। तो एक से बाहर से आकर रहना, ऊपर से दिव्यांगता और ऊपर से जेपीएससी का इस तरह का रवैया और मुश्किल हो जाता होगा आप लोगों के लिए खास तौर पर। जी बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सामनाओं का फेस करना पड़ता है, जी इसलिए मुश्किल का तो सामना करना पड़ता है। जी और इस तरह की यदि हम जिस परीक्षा के लिए आए हैं और जिसमें हम भरोसा करते हैं जी कि हम अपनी समाज का सेवा कर सके कुछ अच्छी अच्छी पदों में जाके, और उसी संस्थान का यदि उसमें सवाल खड़ी होती है, प्रश्न चिन्ह खड़ी होती है, जी तो ये बिल्कुल ही हम्म, अच्छी बात नहीं है। यदि उसमें कुछ शंकाएं उत्पन्न हो रही है तो उसमें जो भी समाधान हो सके उसको निष्पादन करना चाहिए, जी क्योंकि उसमें विश्वास बना रहे। जी जी। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रविवार का दिन आमतौर पर लोग छुट्टी में सैर सपाटे में गुजारते हैं, लेकिन हराधन मांझी हों, विपिन प्रजापति हों, ऐसे जो संघर्षपूर्ण छात्र हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, वो ऐसे इस सिचुएशन में भी, ऐसी परिस्थिति में भी अपने आप को बना कर रखे हुए हैं। विपिन से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। विपिन जी, जो अभी परीक्षा हुई और पीटी का रिजल्ट आया, उसमें हम लोगों ने एक चीज़ पाया है कि उसमें क्षैतिज जो आरक्षण जो विकलांगों दिव्यांगों को मिलना चाहिए उसका वायलेशन हुआ है। क्या सही है ये? हाँ सर, सही है। जैसा कि मैंने पहले भी एक बार कह चुका हूँ, क्योंकि रोल नंबर के आधार पे अभी तक हम लोग का कोई क्लियर नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमारे जो आरक्षण है उसका क्षतिज हुआ है। ये लग रहा है कि एक तो ऊपर से गड़बड़ी, एक तो जो मार्कशीट चेक करने में जो गड़बड़ी हुई वो अलग बात है, दूसरा जो आपका हक और अधिकार है कि आपको जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसका भी उल्लंघन हुआ है। तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आयोग जो है आपकी भावनाओं को कद्र करता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ सर, कहीं ना कहीं है, भावनाओं को कदर नहीं किया जा रहा है, और जो हमारा मेहनत है, जो हमारे 3-4 साल से जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जी उस तैयारी का कहीं ना कहीं हमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे मिल पा रहा है। जी। एक बात और हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि जिस तरह हराधन मांझी दिव्यांग हैं, उसी तरह से विपिन प्रजापति भी पैरों से चलने फिरने से आजिज हैं, माजूर हैं। बहुत मुश्किल के साथ ये चल फिर पाते हैं और गाड़ियों का सहारा लेते हैं। उसके बावजूद भी कमीशन की तैयारी में, जेपीएससी समेत तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं उसकी तैयारी में लगे हुए रहते हैं। लेकिन जब आयोग की तरफ से सहयोग नहीं मिलता है और की तरफ से जब पारदर्शिता नहीं अपनाई जाती है, तो ऐसे लोग, विपिन प्रजापति हों या हराधन मांझी जैसे जो युवक हैं जो संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन को लेकर, वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित होते हैं। तो हमारी ये कोशिश थी न्यूज़ बाइस्कोप के दर्शकों के सामने दो छात्रों के माध्यम से दो संघर्षपूर्ण स्थिति को दिखाने की। उम्मीद की जानी चाहिए कि न्यूज़ बाइस्कोप की जो आवाज़ है वो जेपीएससी के महत्वपूर्ण जो पदों में जो बैठे हुए लोग हैं उनके कानों तक पहुंचेगी और इनके साथ कहीं ना कहीं न्याय करने की कोशिश होगी। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।